गरीब सास की बहू बनी फेमस शेफ। सपना को देखने लड़के वाले आए हुए थे, जिन्हें सपना अपने हाथ का बनाया हुआ खाना चटाई बिछाकर खिलाती है। साथ में उसके माता पिता भी थे। मुझे तो ये रिश्ता मंजूर है। हमारी होने वाली बहू आखिर इतना अच्छा खाना बनाना जो जानती है। सच में माता जी, आपकी बेटी बहुत अच्छा खाना बनाना जानती है। आखिर कहाँ से सीखा इतना टेस्टी खाना बनाना? मैंने पहली बार चावल के पकौड़े, फ्राइड राइस, आटा नूडल्स जैसी चीजें खाई हैं। पता नहीं बेटा, मैं भी इतना अच्छा खाना बनाना नहीं जानती। पता नहीं इसने कहाँ से सीख लिया। बहन, लगता है तुम्हारी बेटी को माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद मिला हुआ है। घर आए मेहमानों को न सिर्फ सपना बल्कि उसके हाथों का खाना काफी पसंद आता है और वो लोग रिश्ता पक्का करके चले जाते हैं। समय गुजरता है और बहुत जल्द सपना शादी करके अपने ससुराल जाती है। सपना का ससुराल उसके मायके की ही तरह गरीब था। गृह प्रवेश के बाद पूजा सपना को उसके कमरे में लेकर जाती है और उससे बैठकर बात करती है। माँ जी, दीपक जी और पापा जी तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहे थे। कह रहे थे तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो। भाभी, मुझसे तो अब कल का इंतजार ही नहीं हो रहा। पता नहीं छोटी भाभी अपनी पहली रसोई में क्या क्या बनाने वाली हैं। भाभी, काजल पहले कल तो हो जाने दो। अब मेरी बीवी थक गई होगी, थोड़ा हमें भी आराम करने दो। हाँ हाँ देवर जी, क्यों नहीं, पर आप ससुर जी के साथ बाहर गए थे। क्या हुआ अपनी उस जमीन का? वहाँ पर जितने भी पेड़ हैं उनमें से किसी पर भी फूल नहीं आता और गांव के सरपंच ने भी झूठी अफवाह फैला दी है कि वो जमीन श्रापित है, इसलिए वहाँ किसी भी पेड़ में फल नहीं आता। अब तो कोई हमारा ना वो पेड़ लेना चाहता है और ना ही जमीन। भाभी, हर बार की तरह इस बार भी निराशा ही हाथ लगी है। जिस किसी को वो जमीन बेचो, इसी डर से वो जमीन लेने से मना कर देता है कि वो श्रापित है। पर हम इस बारे में अभी क्यों बात कर रहे हैं? आज नहीं तो कल वो जमीन बिक जाएगी। भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। भाभी चलिए, रात बहुत हो गई है, सो जाते हैं। भाभी आप भी आराम कर लो, कल आपकी पहली रसोई है। इतना बोलकर सभी अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं और अगली सुबह उठकर अपना सपना पहली रसोई में बेसन की सब्जी, सोयाबीन, मंचूरियन, आलू के पराठे और लच्छे पराठे बनाती है और सब चटाई बिछाकर उस खाने का लुत्फ उठाते हैं। भाभी, सच में आपके हाथों में तो जादू है। मजा ही आ गया खाने का तो। सही कह रही थी माँ, लगता है तुम्हें माँ अन्नपूर्णा देवी का आशीर्वाद मिला हुआ है। बहू, ऐसे ही मन लगाकर अच्छा अच्छा खाना बनाना। मैं जंगल जा रहा हूँ, कुछ लकड़ियों का ऑर्डर आया है। हमारी वो जमीन तो बिक नहीं रही, कम से कम वहां की सूखी लकड़ियां तो बेचने के काम आती हैं। मेरा भी हो गया, मैं भी दफ्तर जा रहा हूँ। अब एक एक करके घर के सभी आदमी अपने अपने काम पर चले जाते हैं, जिसके बाद आशा, सपना, राजू और पूजा एक साथ खाना खाते हैं और पूजा को भी अपनी देवरानी के हाथ का खाना बहुत पसंद आता है। चाची, आप तो मेरे लिए ऐसे ही रोज कुछ अच्छा बनाना। माँ, मैं वादा करता हूँ मैं कभी भी बाहर के खाने की जिद नहीं करूंगा, क्योंकि चाची तो बाहर के खाने से भी अच्छा खाना बनाती है। सपना, तुम्हारे आने से देखो मेरे राजू ने बाहर का ना खाने का फैसला ले लिया। अगर ऐसी बात है तो राजू, जब भी तुम मुझे कुछ बनाने को बोलोगे तो मैं हमेशा तुम्हारे लिए कुछ अच्छा और अलग ही बनाऊंगी। वैसे भी बाहर का खाना खाने से तबीयत खराब हो जाती है। ससुराल में आकर सपना को काफी अच्छा लगता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और सास और जेठानी को बार बार एक ही जमीन के बारे में बात करता देख सिलाई कर रही अपनी सास से सपना कहती है, माँ जी, पापा जी कहाँ से सूखी लकड़ियाँ लेकर बेचने जाते हैं और आप लोग कौन सी जमीन की बात करते हैं? मुझे भी देखनी है। वो जमीन तो अब जंगल जैसा हो गया सपना, पर तुम देखना चाहती हो तो शाम को माँ जी के साथ चली जाना। सपना के कहने पर आशा शाम को सपना को अपने साथ अपनी उसी जमीन पर ले जाती है, जो जमीन के नाम पर अब जंगल हो चुका था। बाहर से बाउंड्री बनी थी और अंदर से खाली घने मोटे बड़े घने पेड़ थे, जिन पर फल नहीं आते थे। और जो पेड़ खराब हो चुके थे, विनोद उन्हीं पेड़ों की कटाई करता, उनकी लकड़ियों को सूखने के लिए रखता और उन्हें ही बेचने के लिए ले जाता। अरे बहू, तुम यहाँ? अच्छा किया जो आ गई। अरे पूरे दिन घर में मन नहीं लगता होगा। ऐसा नहीं है पापा जी, वो तो बस घर में इस जमीन को लेकर बात चली थी तो सोचा कि मैं अभी देख लूं। कोई बात नहीं बहू, अब तूने देख लिया है ना कि हमारी ये जमीन कितनी हरी भरी है। बस ये सारे पेड़ फल नहीं देते, इसलिए सब इसे मनहूस कहते हैं। इस जमीन को लेने में तेरे ससुर जी ने काफी सारा कर्ज लिया था, ये सोचकर कि जमीन बड़ी है, ज्यादा पेड़ लगाएंगे, ज्यादा फल होगा तो आमदनी बढ़ेगी। पर ये तो मनहूस श्रापित जमीन निकली और आज इसी जमीन की लकड़ियों को बेचकर तेरे ससुर जी वो कर्ज चुका रहे हैं। पहली बार सपना उस जमीन पर जाती है जिसका जिक्र हर समय घर में होता है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन काजल की दोस्त शहर से उससे मिलने उसके घर आती है।
खुशी तू यहाँ अचानक? तू तो शहर गई थी ना पढ़ने के लिए। भाभी, खुशी से मिलो, ये मेरी बचपन की दोस्त है। स्कूल के बाद पैसों की वजह से मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ी, पर खुशी के माता पिता अमीर है, इसलिए उन्होंने इसे शहर भेज दिया और देखो अब आई है ये मुझसे मिलने 2 साल बाद। मुझे आपसे मिलकर अच्छा लगा। मैं अभी आपके लिए कुछ बना कर लाती हूँ। नहीं भाभी, इन सब की जरूरत नहीं है। एक्चुअली मैंने अपना फूड ब्लॉगिंग चैनल खोला है, तो रोज मैं बाहर नए नए रेस्टोरेंट में जाती रहती हूँ ब्लॉगिंग करने के लिए, तो इसीलिए अभी कुछ खाने की इच्छा नहीं है। कोई बात नहीं खुशी, एक बार अपनी नई भाभी के हाथ का खाना खाकर देखो, रेस्टोरेंट का खाना खाना भूल जाओगी। अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है। काजल और खुशी बैठती हैं और सपना खुशी के लिए अब जल्दी से घर में ही लेमन टी बनाती है और घर में रखी ब्रेड से ब्रेड रोल बनाती है, साथ ही मैंगो राइस भी, जिसे खाकर खुशी सपना की काफी तारीफ करती है। साथ ही फूड ब्लॉगिंग करना भी शुरू कर देती है। हेलो दोस्तों, मैं आ गई हूँ आप सबके लिए एक शानदार रेसिपी लेकर। वैसे आज मैं किसी रेस्टोरेंट में नहीं बल्कि अपनी दोस्त से मिलने उसके घर आई हूँ, जहाँ मुझे मेरी प्यारी भाभी ने ये नई डिश खिलाई जो आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। ये डिश काफी अच्छी थी। मैं इसकी रेसिपी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। अगर आप लोगों को मेरी भाभी के हाथों की और डिश चाहिए तो मुझे कमेंट करें। तेरा सही है, पढ़ाई के साथ कमाई भी करने लगी। हमें तो ब्लॉगिंग करने ही नहीं आती, वरना मैं भी भाभी के खाने की ब्लॉगिंग करती। ब्लॉगिंग करना कौन सा मुश्किल है, तेरे पास फोन है ना, तो ब्लॉगिंग शुरू कर दो, मैं गाइड करूंगी। और भाभी आपको तो अपनी फूड ब्लॉगिंग करनी ही चाहिए, साथ में नंबर भी डालना चाहिए। मैं तो कहती हूँ आप शेफ बन जाओ और खुद का एक छोटा सा रेस्टोरेंट चालू कर लो, देखना आपकी बहुत कमाई होगी। ये देखो मेरी वीडियो पर कमेंट भी आने शुरू हो गए। खुशी न सिर्फ सपना की तारीफ करती है बल्कि सपना की फूड ब्लॉगिंग भी करके जाती है। तो वहीं अब काजल भी अपनी भाभी का यूट्यूब पर एक छोटा सा अकाउंट बनाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और वो उस चैनल पर अलग अलग खाने की वीडियो बनाती है जिसे काजल शूट करती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और घर वालों को पता चलता है कि सपना प्रेग्नेंट है। तो सपना को उसके कमरे में बिठाकर सास और जेठानी उसे समझाती हैं। सपना बहू, अब तो प्रेग्नेंट है, तुझे खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी इस चैनल पर तेरे खाने की वीडियो डालने से ना हमें पैसा मिल रहा है, ना ही लोग हमसे जुड़ पा रहे हैं, इसलिए अब से घर की सारी जिम्मेदारी मैं और बड़ी बहू संभालेंगे। हाँ सपना, वैसे भी तुम जब से आई हो तुम ही खाना बनाती हो, मुझे तो तुम कुछ करने ही नहीं देती। क्योंकि अब सपना प्रेग्नेंट थी इसलिए आशा और पूजा उसे घर का कोई काम नहीं करने देते, और अगर कभी सपना कुछ करने के लिए भी बैठती तो आशा खाना बनाती और जैसा सपना कहती वैसा वैसा बस आशा करती जाती। बस बस माँ जी, इतना टाइट आटा सही है कचौरी के लिए। आज घर में कचौरी बन रही है, मैं भी खाऊंगा। देखते ही देखते सपना का 7वां महीना लग चुका था और ऐसे समय में सपना का कुछ न कुछ नया खाने का मन करता था, और इसीलिए आज जब सपना कचौरी बनाने के लिए बैठती है तो उसके बदले आशा कचौरी बनाती है। ऐसे ही एक शाम अमर दफ्तर जाता है और काम में नुकसान होने की वजह से मालिक उसे बेइज्जत करके निकालता है। सही कह रहे थे मेरे ऑफिस के स्टाफ, मुझे तुम्हें काम पर रखना ही नहीं चाहिए था। जैसे तुम्हारी वो जमीन मनहूस है वैसे ही तुम्हारी कदम भी मेरे ऑफिस के लिए मनहूस है। जब से तुम्हें रखा है बस नुकसान ही नुकसान हो रहा है। देखो तुमने 1 लाख का नुकसान कर दिया है मेरा। अगर ये माल तुमने समय पर डिलीवर किया होता तो इतना नुकसान नहीं होता। निकल जाओ, मैं तुम जैसे इंसान को अपने पास काम पर नहीं रख सकता। जॉब जाने की वजह से अमर उदास घर आता है जहाँ सभी खाने के लिए बैठे होते हैं। आ गए आप भी बैठ जाइए। आज माँ जी ने कढ़ी चावल बनाए हैं। बहू, सब कुछ तो तूने करके दिया है, मैंने तो बस पकाया है। क्या हुआ देवर जी, आज आप बहुत दुखी नजर आ रहे हैं। माँ, पापा, भैया, भाभी, अब हमें कुछ भी करके उस मनहूस जमीन को बेचना ही होगा। आज उसकी वजह से मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। मेरी कोई गलती नहीं थी। मेरी बीवी गर्भवती है, अब कैसे घर चलेगा। अमर, मेरे भाई तू दुखी क्यों होता है? तेरे पापा और बड़े भैया अब भी काम कर रहे हैं। पापा के पैसे से हम कर्ज चुकाएंगे और मैं कोशिश करूंगा घर चलाने की। हाँ, और रही उस जमीन की बात तो वो भी बिक जाएगी। मैंने बहुत लोगों से बात की है। आज आप खाना खा ली, चल। घर वाले अमर का हौसला बढ़ाते हैं और वो भी सबके साथ खाने बैठता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन सपना का मन नहीं लगता और वो अपनी सास के साथ अपने उसी जमीन पर जाती है जहाँ अकेले अपने ससुर को लकड़ियां काटता देख सपना को बहुत बुरा लगता है। और तभी फोन पर एक मैसेज आता है। क्या हुआ बहू, किसका मैसेज है? माँ, ये देखिए, मैंने आखिरी डिश जो अपलोड करी थी उस पर 1000 व्यूज आए हैं और कुछ लोगों के कमेंट्स भी आए हैं कि मैं उनके साथ अपना रेस्टोरेंट शेयर करूं और अपने रेस्टोरेंट का खाना भी। पर हमारे पास तो रेस्टोरेंट ही नहीं है। बहू, अगर ये जमीन बिक जाती तो मैं तेरे लिए एक छोटा सा रेस्टोरेंट चालू कर देता और हमारा कच्चा मकान बनवा लेता और काजल की शादी भी किसी अच्छे घर में करवाता। अपने घर वालों की बातें सुनकर सपना पेड़ों को देखती है। साथ ही अपने ससुर को इतनी मेहनत करता देख उसके दिमाग में एक आइडिया आता है।
माँ जी पापा जी, अगर हम यहीं पर अपना छोटा सा रेस्टोरेंट खोल लें तो सभी की गलतफहमी दूर हो जाएगी कि ये जमीन श्रापित है। मैं भी खुशी की तरह ब्लॉगिंग करूंगी और मुझे खुद पर पूरा भरोसा है कि दूर दूर से लोग यहाँ जरूर आएंगे और मैं एक दिन खुशी को भी यहाँ बुला लूंगी। अगर वो हमारे रेस्टोरेंट की ब्लॉगिंग करेगी तो शायद यहाँ पर लोगों की भीड़ जमा हो जाए, पर उसके लिए हमें अपना एक रेस्टोरेंट बनाना है। खुशी बता रही थी कि वो फेरी टेल, ब्लैक एंड व्हाइट, कॉलिंग रेस्टोरेंट जैसे अलग अलग जगह में जाती है। ऐसे ही यूनिक जगह पर लोग जाना पसंद करते हैं। हमें भी कुछ अलग सोचना होगा। कुछ अलग करने के लिए हमारे पास ये पेड़ है, जमीन है, पर इसका क्या अलग हो सकता है? बहू, यहाँ इन पेड़ और जमीन से क्या ही होगा? पेड़ के ऊपर थोड़ी ना रेस्टोरेंट खोलेंगे। माँ जी, पेड़ के ऊपर ना सही, पेड़ के अंदर तो कर सकते हैं ना। ये सब पेड़ कितने मोटे हैं, इनको अंदर से खोखला करके इसके अंदर रेस्टोरेंट का सेटअप करेंगे और ये कहलाएगा ट्री रेस्टोरेंट। सपना अपने सास ससुर को पूरी बात समझाती है और घर जाकर अपने परिवार को बिठाकर इस विषय पर बात करती है। पर हमारे पास इतने पैसे नहीं है सपना कि हम कुछ लेबर्स को भी रख सकें, और तुम तो जानती हो मेरी नौकरी भी चली गई है। मेरी माँ ने शादी में मुझे सोने के झुमके दिए थे, मैं अपने झुमके गिरवी रख दूंगी। अगर हमारा काम चला तो मैं वो छुड़ा लूंगी, पर प्लीज मुझे एक बार कोशिश करने दीजिए। शायद इसी दिन के लिए भगवान ने मुझ में इतना टैलेंट डाला है। माँ जी पापा जी, हमें एक बार कोशिश तो करनी चाहिए। क्या पता मेरी देवरानी सच में एक बड़ी शेफ बन जाए। सभी घर वाले सपना की बात मान जाते हैं। अगले ही दिन सपना अपने झुमके गिरवी रख देती है और जंगल में कुछ आदमियों को काम पर लगाती है। दीपक, अमर, विनोद भी मिलकर पेड़ों की कटाई करते हैं और अपने लिए एक स्लैब बनाते हैं जहां वो खाना बना सकें, और उसके ऊपर एक झोपड़ी बनाते हैं ताकि वो धूप और बारिश से बच सके, और पेड़ों के अंदर उसकी कटाई करके बैठने की जगह बनाते हैं। साथ में छोटे पेड़ों की कटाई करके उन्हें टेबल का आकार देते हैं और पत्थरों से बैठने की जगह बनाते हैं। देखते ही देखते 3 महीने गुजर जाते हैं और सपना 3 महीने की गर्भवती हो जाती है। इन बीते महीने में सपना अपने ससुराल वालों की मदद से अपनी उस श्रापित जमीन पर 3 पेड़ के साथ एक छोटा सा ट्री रेस्टोरेंट बनाती है और खुशी को ब्लॉगिंग करने के लिए बुलाती है, जहां खुशी ट्री रेस्टोरेंट में बैठती है और सामने खाना रखकर अपना कैमरा चालू करती है। दोस्तों, अब तक का सबसे यूनिक और डिफरेंट रेस्टोरेंट मैंने आप लोगों के लिए सर्च कर लिया है। ये हमारी शेफ सपना, ये इन्हीं का रेस्टोरेंट है। बिल्कुल ओपन रेस्टोरेंट, वो भी जंगल में, बिल्कुल नेचर से जुड़ा। यहाँ आपको पेड़ के अंदर सिटिंग एरिया मिलेगा जहाँ आप अपनी फैमिली के साथ बैठकर खा सकते हैं। अगर आप बाहर खाना चाहें तो आप इस पेड़ की छांव में भी बैठकर खा सकते हैं। अगर आपको ये रेस्टोरेंट पसंद आया हो तो यहाँ आकर एक बार जरूर ट्राई करना। मैं एड्रेस और फोन नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। बाय। थैंक यू खुशी, मेरे लिए इतना सब कुछ करने के लिए। और तुमने मेरे साथ कोलैब किया तो शायद अब मेरे भी चैनल पर व्यूज आने लगे। भाभी फिक्र मत करो, आप एक फेमस शेफ बनने वाली हो। सपना और उसका पूरा परिवार काफी खुश होता है क्योंकि खुशी के ब्लॉगिंग करने के कुछ ही घंटे बाद उसके पास एक छोटी सी फैमिली आती है। हमने खुशी मैडम की ब्लॉगिंग देखी थी, हमें ये रेस्टोरेंट काफी पसंद आया, इसलिए बड़ी मुश्किलों से यहाँ आए हैं। आज मेरे बेटे का जन्मदिन है तो हमें ऐसे ही कुछ यूनिक खाना और रेस्टोरेंट चाहिए था। फिर तो आप बिल्कुल सही जगह आई हैं। मेन्यू कार्ड अंदर टेबल पर रखा है, अगर आप अंदर बैठना चाहती हैं तो जा सकती हैं, बस ऑर्डर दे दीजिए। अरे आप तो गर्भवती हैं, फिर भी अकेले अपने परिवार के साथ अपना रेस्टोरेंट चला रही हैं। मानना पड़ेगा, हम अभी ऑर्डर देते हैं आपको। हाँ, वो फैमिली पेड़ के अंदर जाती है और उन्हें ऑर्डर देती है। अपना पहला ग्राहक देखकर सपना और उसका पूरा परिवार काफी खुश होता है, जिनके लिए वो सास के साथ वो छप्पर के नीचे बने किचन सेटअप में जाती है और उनके लिए देसी स्टाइल टाकोज, आटे वाला वेजिटेबल पिज्जा और हेल्दी फ्रूट जूस बनाती है और देकर आती है। और वो सब खाने और रेस्टोरेंट की फोटो खींचते हैं, जिसके बाद वो सपना एक फलों से बना केक बच्चे के लिए रेडी करती है और पेड़ रेस्टोरेंट के बाहर उससे बच्चे का परिवार के साथ जन्मदिन मनाती है। और इस तरह से पहला ग्राहक उनका बहुत खुश होकर जाता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और ब्लॉगिंग की वजह से अब आए दिन धीरे धीरे ग्राहक आना शुरू कर देते हैं। जहां सब लोग फोटो खींच रहे थे वहीं सपना सबका ऑर्डर पूरा करती है। पापा जी, आज और दिन से ज्यादा ग्राहक आए, इन सभी का ऑर्डर पूरा करते करते शाम के 8 बज जाएंगे। आज हम 8 बजे अपना रेस्टोरेंट बंद करेंगे। मैडम, हमारा ऑर्डर। बस अभी आया मैडम, 5 मिनट और। अमर अपने ग्राहकों को उनका ऑर्डर देता है और रात को पूरा परिवार घर जाकर कमाए हुए पैसे गिनता है। अब हमारी कमाई अच्छी हो रही है। पहले हम सब महीने में 30,000 रुपए कमाते थे और देखो हमने 15 दिन में 30,000 रुपए कमा लिए, और ये सब सपना की वजह से हुआ है। मेरी बीवी तो एक बहुत बड़ी शेफ बन चुकी है। मैं तो कहता हूँ भैया, अब आप भी दफ्तर जाना छोड़ दो। बढ़ती कमाई देखकर जहां पूरा परिवार खुश था तो वहीं सपना भी खाली समय में अपनी ब्लॉगिंग चालू कर देती है।
मुझे आप सबका बहुत प्यार मिल रहा है, इसलिए हमने फैसला किया है कि अब हम अपने रेस्टोरेंट का टाइम बढ़ा रहे हैं। अब आप लोग हमारे रेस्टोरेंट में रात में भी आ सकते हैं, वो भी 12 बजे तक। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। देखते ही देखते समय गुजरता है और सपना फेमस हो जाती है। अब उसके पास इतने ग्राहक आने लगते हैं कि उनका रेस्टोरेंट के लिए एडवांस बुकिंग चलने लगती है। पेड़ के बने रिसेप्शन काउंटर पर काजल कस्टमर से डील करती है। माफ करना सर, पर सारी सिटिंग्स फुल है, यहाँ 2 दिन पहले ही बुकिंग करनी पड़ती है। ओह नो, पर मुझे तो आज यहाँ का खाना टेस्ट करना था। परसों मेरी माँ का बर्थडे है, मैंने काफ़ी सारे वीडियोस देखी हैं इस रेस्टोरेंट की। वैसे आपका रेस्टोरेंट काफ़ी अच्छा है और इसकी रिव्यू भी बहुत अच्छे हैं। आप एक काम कीजिए, आप मेरी परसों की बुकिंग कर दीजिए रात के 9 बजे की। और हाँ, मेरी सीट पर मुझे ज़्यादा डेकोरेशन चाहिए, बिकॉज उस दिन मेरी माँ का जन्मदिन है। देखते ही देखते सपना का काम इतना बढ़ जाता है कि सपना न सिर्फ अपने गांव में बल्कि गांव से बाहर भी शेफ के तौर पर फेमस हो जाती है। अरे भाई, इनका पूरा परिवार तो अब अपने इस मनहूस जमीन पर बने रेस्टोरेंट में भी अच्छा कमा रहा है। आज भी कुछ लोग अपनी गाड़ी से शहर आए हैं, मुझसे सपना बहू के रेस्टोरेंट का पता पूछ रहे थे। कितने कम समय में इस गरीब की बहू फेमस हो गई। अरे अब तो बाप बेटे ने लकड़ी के काम को भी छोड़ दिया है, दफ्तर जाना भी छोड़ दिया है और रेस्टोरेंट ही चलाता है पूरा परिवार। और ये सरपंच जी ने झूठ बोला कि उनकी जमीन मनहूस है। अगर हमने वो जमीन खरीद ली होती तो आज हम तरक्की कर रहे होते उन लोगों की तरह। अब जिन गांव वालों ने उस जमीन को लेकर बातें बनाई थी, अब वही पछता रहे होते हैं। देखते ही देखते सपना का 9वां महीना चढ़ जाता है और सरपंच अपने पूरे परिवार के साथ उनके रेस्टोरेंट में आता है। माफ करना सरपंच जी, पर आपके लिए मैं अपने ग्राहकों का एडवांस बुकिंग कैंसिल नहीं कर सकती। देखिए, मैं जानता हूँ तुम जानबूझकर ऐसा कर रही हो ताकि मैं यहाँ अपने परिवार के साथ डिनर न कर सकूं। तुम्हें डर है ना कि मैं तुम्हारे ग्राहकों को भगा दूंगा। माफ करना, तुम्हारे जमीन को लेकर मैंने अफवाह उड़ाई, पर मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। यहाँ विनोद भाई साहब जो भी पौधा लगाते थे उनमें कभी फल नहीं आता था, इसलिए मुझे लगा कि ये जगह ही मनहूस है। पर बहू, मैं तुम्हारे गाँव का सरपंच हूँ। आज मेरी एनिवर्सरी है। मेरी बीवी का बड़ा मन है तुम्हारे रेस्टोरेंट में खाना खाने का। वो तुम्हारे और तुम्हारे रेस्टोरेंट की बहुत तारीफ करती है। अरे कोई बात नहीं सरपंच जी, 1 घंटे बाद एक पेड़ खाली हो जाएगा। आप अपने परिवार के साथ उसमें बैठ जाइए और 1 घंटा आपको इंतजार करना पड़ेगा। और आप हमारे आज के आखिरी ग्राहक हैं, तो आपको डिनर के बाद हमारी तरफ से चोको लावा केक और कोल्ड कॉफी मुफ्त में मिलेगी। क्या 1 घंटे इंतजार करना पड़ेगा? 11 बजने को है, मैं 8 बजे डिनर करने वाला, आज 12 बजे डिनर करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, मैं इंतजार करने को तैयार हूँ। सपना अब इतनी ज्यादा फेमस हो चुकी थी कि लोग घंटों घंटों इंतजार करने को तैयार थे। 1 घंटे बाद सरपंच का नंबर आता है और वो अपने पूरे परिवार के साथ डिनर करता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और सपना अपने परिवार के साथ गांव का सबसे महंगा पक्का घर खरीद लेती है और कुछ दिनों बाद उसी घर में सपना एक प्यारे से बच्चे को जन्म देती है। पापा जी, जब राजू हुआ था तब हम पार्टी नहीं कर पाए क्योंकि पैसे की दिक्कत थी, पर मैं जानती हूँ आपका सपना है कि एक बार आप भी पार्टी करो, तो क्यों ना अब हम सपना के बच्चे के होने की खुशी में दावत करें। क्या हमारे भी घर में दावत होगी मेरे छोटे भाई के होने की खुशी में? अब तो मैं अपने से भी दोस्तों को बुलाऊंगा। आपको पता है मेरे दोस्त बहुत गरीब है, हम अमीर हो गए हैं पर वो गरीब रह गए। पर वो चाची के हाथ का खाना खाना चाहते हैं। अगर मैं उन्हें इस पार्टी में बुलाऊंगा तो उन्हें मुफ्त का खाना मिलेगा। भाभी, मेरी बीवी कोई छोटी मोटी नहीं, अब बहुत बड़ी शेफ बन चुकी है। हमारे रेस्टोरेंट में हमें सांस लेने की फुर्सत नहीं है। हमने 10 और बंदे रखे हैं, इसलिए मैं अपने बच्चे के होने की खुशी पर एक दिन हमारे रेस्टोरेंट में आने वाले अपने सभी ग्राहकों को फ्री में खाना खिलाऊंगा। साथ ही गांव में पार्टी भी रखूंगा और ऐसी पार्टी रखूंगा कि पूरा गांव याद रखेगा। अमर अपने बच्चों के होने की खुशी में एक दिन अपने रेस्टोरेंट को फ्री कर देता है और उस दिन इतनी ज्यादा भीड़ रहती है कि उन्हें 24 घंटे रेस्टोरेंट खोल के रखना पड़ता है।